लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस लेक्चर में दोस्तों मुकम्मल अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे, जिसमें दोस्तों हम जनरल जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। शीट 2 में दोस्तों यहाँ पर ट्रायल बैलेंस है, इसको फुली ऑटोमेटिक बनाएंगे। यहाँ दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। तो दोस्तों जब कारोबार शुरू करते हैं कैपिटल से 1,65,000 से, यहाँ पर दोस्तों हमने रूल डिफाइन किया है कि यहाँ दोस्तों अकाउंट नेम है। इंक्रीज़ हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज कमी हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो अब दोस्तों हमारे पास जब कारोबार हमने शुरू किया तो हमारे पास कैश आया है। कैश हमारा दोस्तों एसेट है, यहाँ पर दोस्तों एसेट लिखे। और स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो दोस्तों कारोबार में जब कैपिटल आया, पैसा आया, तो कैपिटल दोस्तों यहाँ पर इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। इफेक्ट दोस्तों उसका क्रेडिट होता है। एसेट का इफेक्ट इंक्रीज दोस्तों डेबिट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कैपिटल क्या है दोस्तों, क्रेडिट हो जाता है। कैटेगरी क्या है दोस्तों, कैपिटल है। नेक्स्ट दोस्तों, यानी आपका जो कारोबार में जब पैसा आया तो एक तरफ दोस्तों आपका कैश इंक्रीज हुआ, दूसरी तरफ आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ। तो इन कैश दोस्तों आपका एसेट है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। 1,65,000, 1,65,000। नेक्स्ट दोस्तों ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश। हमने चीज़ें परचेज किए कैश पर, तो परचेज का दोस्तों इफेक्ट क्या है। परचेज दोस्तों हमारा एक्सपेंस है, कारोबार के लिए एक्सपेंस है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, यहाँ पर अमाउंट डेबिट में आया। और दोस्तों जब कैश पे परचेज किया तो जारी बात है हमसे कैश चला गया। तो जब कैश चला गया तो कैश दोस्तों डिक्रीज हुआ है। कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ क्रेडिट साइड पर दोस्तों हमारा कैश आया है, डेबिट साइड पर दोस्तों हमारा एक्सपेंस आया है जो कि परचेज है। क्रेडिट साइड पे दोस्तों हमारा कैश आया है जो कि कमी आई है। कैश सेल ₹29,000 हमने सेल आउट किया है। तो दोस्तों ट्रांजेक्शन क्या होता है, कैश डेबिट टू सेल क्रेडिट। कैसे, कैश हमारा एसेट है, हमारे पास पैसा है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। सेल दोस्तों हमारा रेवेन्यू है, इनकम है, इंक्रीज इन इनकम विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पर दोस्तों एसेट आएगा और यहाँ पर दोस्तों इनकम आएगा। एसेट में इजाफा हो तो डेबिट, इनकम में इजाफा हो दोस्तों, सेल हमारा इनकम है तो क्रेडिट। यहाँ पर रूल है, इसको देखे इसको पढ़े, इसी की बेस पे सारे ट्रांजेक्शन पास होती है। यहाँ भी दोस्तों एसेट। अब दोस्तों हमारा एक्सपेंस है पेड फ्रेट एक्सपेंस। जब दोस्तों हमने फ्रेट एक्सपेंस कैश में पे किया तो दोस्तों इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। एक्सपेंस आपका डेबिट साइड पे आएगा। और कैश हमसे चला गया, डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। पेड सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस दोस्तों जब हमने पे किया तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। और कैश हमसे चला गया, कैश दोस्तों हमारा एसेट है, डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट दोस्तों इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, पेड इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, इसका भी बिल्कुल सेम रोल है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। और कैश हमसे चला गया, कैश क्रेडिट। एसेट है दोस्तों हमारा। फ्यूल एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट और फ्यूल एक्सपेंस। कैश हमारा दोस्तों एसेट है, कैश क्रेडिट है दोस्तों। सेल ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट, हमने दोस्तों क्रेडिट बेस पर चीज़ें सेल आउट किया, एन अकाउंट से मुराद ये क्रेडिट बेस पर। तो इसमें दोस्तों हमारा अकाउंट रिसीवेबल दोस्तों पड़ जाता है। अकाउंट रिसीवेबल दोस्तों हमारा क्या है, एसेट है, यानी विद इन ए ईयर जो भी रिसीवेबल होते हैं वो दोस्तों हमारा एसेट है। शॉर्ट टर्म एसेट उसे कहते हैं, जिसे करंट एसेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टाइप उसका एसेट आएगा। और इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल और एसेट विल बी डेबिटेड। और दूसरी दोस्तों हमारा सेल भी हुआ है, उधार पे हमने चीज़ें बेच की है तो ज़ाहिर बात सेल तो हुआ है। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू और इनकम क्रेडिट, यहाँ पर दोस्तों इनकम पुट करें। परचेज ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट, चीज़ें परचेज किए उधार बेस पर, तो परचेज दोस्तों हमारा एक्सपेंस है, यहाँ पर एक्सपेंस लिखिए। और हमारे ऊपर दोस्तों लाइबिलिटी बढ़ गई, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। तो लाइबिलिटी दोस्तों हमारा क्रेडिट हो जाता है। परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन कैश, बिल्डिंग परचेज किया कैश बेस पर, तो बिल्डिंग दोस्तों हमारा क्या है, एसेट है, फिक्स एसेट है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। और हमसे कैश चला गया वो भी हमारा एसेट है। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन कैश, फर्नीचर भी दोस्तों हमारा एसेट है, इंक्रीज विल बी डेबिटेड। एसेट हमारा
इंक्रीज़ हुआ है और कैश हमसे चला गया कैश क्रेडिट। एसेट में कमी आई तो कैश एसेट दोस्तों कैश यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है। टाइप क्या है, कैटेगरी क्या है दोस्तों, क्रेडिट है, एसेट है। तो ये दोस्तों ट्रांजैक्शन है जो हमने यहाँ पर पास किए। अब दोस्तों इसका ऑटोमेटिक इफेक्ट यहाँ पे हमारे इसमें आना चाहिए, डेबिट साइड पे हमारे ये होना चाहिए और क्रेडिट साइड पे ये आना चाहिए। तो यही नाम दोस्तों आपके ये वाले नाम दोस्तों यहाँ पे आना चाहिए। इनको दोस्तों सेलेक्ट कर दे, कंट्रोल सी, इनको दोस्तों ख़त्म कर दे और कंट्रोल वी में जाए, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करें, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट, ओके कर दी, नॉन डुप्लीकेट रिमूव, कैश, कैपिटल, परचेज, कैश, सेल, फ्रेट, बल्कि दोस्तों ये आपने उठाना है यहाँ पर। अब दोस्तों इनके लिए अब दोस्तों यहाँ पर ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है ताकि हमारे ये जो डेबिट अमाउंट है ये दोस्तों इन अकाउंट के सामने डेबिट साइड पे आ जाए और क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड पे आ जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर सम इफ फंक्शन अप्लाई करते इक्वल टू सम इफ इनटू रेंज हमसे मांग रहा है, तो रेंज में दोस्तों ये जो अकाउंट है इसको सेलेक्ट कर दे, कामा, हमसे क्राइटेरिया मांग रहा है तो इस शीट में जाए और ये फर्स्ट जो सेल है पर्टिकुलर का इसे सेलेक्ट करना है, लेकिन ऊपर क्लिक करें और एरो किसी नीचे आइए, कामा यानी B4। और दोस्तों हमसे सम रेंज मांग रहा है तो सम रेंज के लिए दोस्तों ये जो डेबिट अमाउंट है इसको सेलेक्ट कर दे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दी। दोस्तों बार बार फार्मूला पुट करने की बजाय इसको जो डेबिट में आ रहे उसके सामने पुट करें, कंट्रोल सी, चूँकि ये दोस्तों कैपिटल हमारा क्रेडिट में आएगा, परचेज हमारा एक्सपेंस है, कंट्रोल वी, कैश हमारा डेबिट है, कंट्रोल वी, सेल हमारा क्रेडिट है, एक्सपेंस कंट्रोल वी, सैलरी एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, फ्यूल एक्सपेंस, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है, अकाउंट पेबल क्रेडिट है, बिल्डिंग डेबिट है, कंट्रोल वी, और फर्नीचर कंट्रोल वी। यहाँ दोस्तों अब क्रेडिट में लेकर आने के लिए दोस्तों यहाँ पर इसको जब मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो अमाउंट नहीं आएगा। इसका क्या तरीका वजह है कि यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर C5 सेलेक्ट है, यानी डेबिट अमाउंट के हालांकि हमने सेलेक्ट करना है B5, तो यहाँ पर इसको B कर दे। क्राइटेरिया में जो हमसे मांग रहा है तो वो दोस्तों C5 के बजाय B5 सेलेक्ट करना है, एंटर कर दी। यहाँ पर दोस्तों परचेज के सामने नहीं बल्कि कैश हमारा क्रेडिट में भी है, ये आप देखिए कैश हमारा क्रेडिट साइड पे भी है, तो क्रेडिट साइड पे भी यहाँ पर इसके सामने दोस्तों हमने फार्मूला पुट करना है, कंट्रोल वी सेलेक्ट कर दे, कंट्रोल सी, यहाँ कंट्रोल वी, यहाँ भी दोस्तों आपने क्या करना है B7, यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो दोबारा अप्लाई करिए, इक्वल टू सम इफ इनटू जर्नल एंट्रीज, इसको सेलेक्ट कर दे, कामा, क्राइटेरिया हमसे मांग रहे हैं तो क्राइटेरिया दोस्तों ये शीट जो है इसको इसमें ये जो कैश है इसको सेलेक्ट कर दे, कामा, अमाउंट के लिए दोस्तों जर्नल एंट्रीज में जाए और क्रेडिट साइड को सेलेक्ट कर दे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हमारे पास दोस्तों 65,000 आ गया। यहाँ पर दोस्तों इसको सेलेक्ट कर दे, कंट्रोल सी, अकाउंट पेबल, और यहाँ दोस्तों सेल के लिए कंट्रोल वी, 31,100। अब दोस्तों इसको यहाँ पे टोटल कर दे, इन दो को सेलेक्ट कर दे और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दे, सम का फार्मूला अल्ट इक्वल टू ऊपर ड्रैग कर दे, एंटर, अल्ट इक्वल टू ऊपर ड्रैग कर दे, एंटर, 266,900, 266,900 टोटल, ऑल बॉर्डर, इनको सेलेक्ट कर दे और यहाँ से बोल्ड कर दे, कंट्रोल एस।
अब दोस्तों इनको हमने यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस दोनों साइड इक्वल आ रही है, यानी आपके लिए सही पुट किया है। यहाँ पर टोटल इनकम के लिए दोस्तों हमने फार्मूला पुट करना है। तो टोटल इनकम दोस्तों कैसे निकालेंगे, इक्वल टू सम इफ इनटू रेंज हमसे मांग रहा है, तो दोस्तों रेंज में हमने ये सेलेक्ट करना है, कामा क्राइटेरिया में दोस्तों ये सेलेक्ट कर दे, कामा सम रेंज में दोस्तों चूँकि क्रेडिट साइड पर होता है इनकम, इसको सेलेक्ट कर दी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब दोस्तों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसको दोस्तों सेलेक्ट करना है, इससे दोस्तों टोटल हटाए तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया। ये कैटेगरी दोस्तों आप यहाँ चूँकि मर्जें। अब दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस के लिए इसको सेलेक्ट कर दे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो यहाँ पर नहीं आ रहा। यहाँ पर दोस्तों एक्सपेंस के लिए H6 के बजाय इक्वल टू सम इफ इनटू रेंज हमसे मांग रहा है दोस्तों, इस रेंज को सेलेक्ट कर दे, कामा क्राइटेरिया हमसे मांग रहा है, तो क्राइटेरिया में दोस्तों आपने ये एक्सपेंस सेलेक्ट करना है, कामा, और यहाँ सम रेंज के लिए दोस्तों हमारा चूँकि एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे होती, तो डेबिट साइड को सेलेक्ट कर दी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 43,600 हमारे एक्सपेंसेस दोस्तों सेल से बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों सेल को थोड़ा बढ़ाए, सेल वाली अमाउंट को बढ़ा दी, इसको दोस्तों 29,000 की बजाय 60,000 कर, और इसको भी दोस्तों 60,000। अब यहाँ पे चेक करें तो अब दोस्तों हमारा सही आ रहा है, यहाँ भी 29, 297,900, 297,900, 62,100, 43,600, यहाँ पर इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, एंटर कर दी, तो हमारे पास ग्रास नेट प्रॉफिट आया। यहाँ पर दोस्तों टोटल एसेट के लिए, टोटल लाइबिलिटी के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट साइड दोस्तों यहाँ पर पुट करते इक्वल टू सम इफ इनटू रेंज हमसे मांग रहा है, तो रेंज में दोस्तों इस साइड को सेलेक्ट कर दी, कामा क्राइटेरिया हमसे मांग रहा है, तो क्राइटेरिया में दोस्तों ये सेलेक्ट कर दी, कामा सम रेंज हमसे मांग रहा है, तो एसेट दोस्तों हमारा अमूमन डेबिट साइड पे ही होता है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दे, माइनस ये दोस्तों उसका कर दिया, माइनस फिर सम इफ इनटू रेंज हमसे मांग रहा है, रेंज में दोस्तों ये सेलेक्ट कर दे, कामा क्राइटेरिया ये है दोस्तों, कामा सम रेंज दोस्तों ये क्रेडिट साइड, क्योंकि इसमें भी दोस्तों कैश है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो 189,300 हमारा ये आया। लाइबिलिटी साइड पे दोस्तों एक हमारा इनकम आएगा जो सेल है, लाइबिलिटी साइड पे हमारी ये लाइबिलिटी आएगी और कैपिटल आएगा, और उसके बाद दोस्तों जो प्रॉफिट है वो आएगा इक्वल टू सम इफ इनटू सम रेंज, ये कामा क्राइटेरिया दोस्तों ये है लाइबिलिटी है, कामा क्रेडिट साइड, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी ऑटोमेटिकली आया, सेलेक्ट और यहाँ से फॉर्मेट पे एंटर, इसको सेलेक्ट कर दे। ये तो लाइबिलिटी दोस्तों आई, यहाँ पर दोस्तों कैपिटल आना चाहिए, कैपिटल भी दोस्तों यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख के कैपिटल इक्वल टू सम इफ इनटू रेंज, इस रेंज को सेलेक्ट कर दे, कामा क्राइटेरिया दोस्तों ये कैपिटल है, कामा और ये क्रेडिट साइड का अमाउंट दोस्तों, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ऑल्ट इक्वल टू सम, ऑल्ट इक्वल टू सम। तो कितना दोस्तों फ़र्क आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों टोटल प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट, ऑल्ट इक्वल टू ये, अब देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल इक्वल आया जब हमने प्रॉफिट यहाँ पे लाया, और यहाँ पर इक्वल टू ये अमाउंट, एंटर। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों ज़बरदस्त किस्म का सॉल्यूशन निकल आया।
दोनों साइड दोस्तों इसकी इक्वल आ रही, 189 300 189 300। यहाँ भी दोस्तों कर सकते हैं, अगर यहाँ पे लाना चाहते हो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पुट किया। यहाँ पर दोस्तों 2 कॉलम में बेसिक आप लाए, कैपिटल को एक से कॉलम में, दूसरे को दूसरे कॉलम में। तो ये दोस्तों एक फुली ऑटोमेटिक जनरल लेजर, जनरल जर्नल, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का हमने मुकम्मल सोल्यूशन करके दिया। उम्मीद है लेक्चर की समझ आएगी, और आज की इस लेक्चर की समझ आई तो हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।